कल हमने किया था जब तक, उसमें हमने देखा था एल्कीन मेटाथीसिस क्या होता है, जहां एक से ज़्यादा एल्कीन के अंदर आप क्या करते हैं, बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का क्या कर देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो उसमें कल जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें हमने ग्रफ्स कैटलिस्ट की एप्लीकेशन देखी थी, शेयर ऑफ कैटलिस्ट देखा था। और यहाँ आज जो आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्रॉस मेटाथीसिस देख रहे हैं। कल के तक के रिएक्शन में क्या था, जो आपके एल्कीन थे या तो एक ही एल्कीन के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर दो एल्कीन थे, मतलब इंट्रामोलिकुलर एल्कीन थे डाईईन टाइप में, जिसमें रिएक्शन कैसी होती थी, रिंग क्लोजर टाइप की रिएक्शन होती थी। आज हमारे पास क्या हो रहा है कि वहाँ जहाँ पे एल्कीन पार्टनर ही हमारे पास अलग अलग है, दो एल्कीन पार्टनर है, उनके बीच में रिएक्शन करवा रहे होते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये क्या है कि द मेटाथीसिस रिएक्शन बिटवीन टू एल्कीन पार्टनर्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, जो कैसे हो, स्ट्रक्चर से डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, एज वेल एज रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी भी हो सकती है अलग हो, ये कंपल्सरी नहीं है, ये हो सकता है कि अलग हो। टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट एल्कीन्स विद एक्सचेंज ऑफ एटम्स फ्रॉम ईच स्टार्टिंग एल्कीन पार्टनर। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, एक एल्कीन ये है जिसमें आपने OBN ग्रुप जोड़ रखा है, इनोलेट की तरह से कंपाउंड आप बना रहे हैं। दूसरा आपके पास में टर्मिनल एल्कीन है जहां OAC ग्रुप जोड़ रखा है। 5% ग्रुप्स मॉडिफाइड कैटलिस्ट आपने यूज किया, तो यहाँ आपके पास में क्या हो रहा है, यहाँ आपके पास में सिंपली क्रॉस एल्कीन की रिएक्शन, क्रॉस मेटाथीसिस रिएक्शन हो रही है 93% के साथ में, 93% यील्ड के साथ में, और दूसरा आपके पास में क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि जब ये दोनों ही एल्कीन थे, ऐसा तो है नहीं हमने एक एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर लिया था, रिएक्शन के अंदर तो लाखों मॉलिक्यूल्स थे। तो ये जब एल्कीन आपस में मिलके इतनी हाई यील्ड दे रहे हैं, 93% की यील्ड दे रहे हैं, इन्होंने क्या अपने साथ में अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाए जो अभी तक हो रहा था? मतलब आप ग्रफ्स कैटलिस्ट के साथ में यही यूज कर रहे हो, क्या इसके साथ में दूसरा यही मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा? और जुड़ा तो कैसे जुड़ा, और जुड़ा नहीं तो क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि यील्ड तो 93% आ रही है और कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तो डाइमराइज नहीं हुए, ये आपस में कोई प्रोडक्ट जुड़ा नहीं। तो यही हम आगे वाले जो पॉइंट है उसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट टॉक्स में कि ये क्या चीज है। इन क्रॉस मेटाथीसिस रिएक्शन, why we get the final product constitutes with the characteristic of two started alkenes, why we can't get the dimer product of the two starting alkene with themselves। कंसेप्ट टॉक्स में पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हमें केवल ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसके अंदर दोनों स्टार्टिंग एल्कीन के ही क्रॉस प्रोडक्ट मिला, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनकी डाइमराइजेशन क्यों नहीं हुई, वो प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखा? तो इसमें फर्स्ट हमने बात बताई है, firstly the dimerization depends on the reactivity of the alkenes। कौन सी एल्कीन? जो स्टार्टिंग वाली थी। least reactive alkene does not dimerize, on the other hand more reactive alkene dimerize faster। सिंपल सी बात है भाई, जिसकी रिएक्शन की एल्कीन की रिएक्टिविटी कम होगी वो रिएक्शन नहीं करेगा, जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो डाइमराइजेशन कर देगा। बट वी डोंट गेट द डाइमर प्रोडक्ट एट द लास्ट स्टेप, लेकिन फिर भी हमें लास्ट स्टेप पे नहीं मिलता। दिस इज बिकॉज द डाइमर इज ऑल्सो रिएक्टिव एज ए मेटाथीसिस सबस्ट्रेट एंड कैन स्टिल गो ऑन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये जो डाइमर बनता है ना, आपका डाइमर बनता तो है, लेकिन जो ये बनता है ये कैसा होता है, ये रिएक्टिव होता है एज ए मेटाथीसिस सबस्ट्रेट, मतलब फिर से आपका जो कैटलिस्ट था उसके साथ में रिएक्शन करके और अपना आगे प्रोडक्ट बना देगा फर्दर। वो देखेंगे कैसे, जो नीचे लिखा हुआ। पहले हमने लीस्ट रिएक्टिव के दो मॉलिक्यूल लिए, कैटलिस्ट लिया, स्लो मेटाथीसिस थी, कोई रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन अकर। जैसे ही हमने मोर रिएक्टिव के दो प्रोडक्ट लिए, दो मॉलिक्यूल लिए, उन्होंने फास्ट मेटाथीसिस करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, बट स्टिल रिएक्टिव। ये क्या है, फॉर्म्ड फास्टर बट स्टिल रिएक्टिव। ये जल्दी तो बना है लेकिन फिर भी रिएक्टिव है। इसने क्या किया, जो आपके पहले वाले एल्कीन थी उसके मॉलिक्यूल के साथ में रुथेनियम कैटलिस्ट के साथ में मिलके क्रॉस मेटाथीसिस प्रोडक्ट बना दिया। तो यहाँ से आंसर क्या हमें मिला कि भाई डाइमर बनते तो हैं लेकिन वो फर्दर रिएक्टिव होते हैं,
वो फर्दर आपके साथ में रिएक्शन करके, चाहे कितने मॉलिक्यूल होते रहे डाइमर, आप लास्ट में जाके वो क्रॉस मेटाथीसिस प्रोडक्ट बनाने के बाद ही रुकेंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। सो इट डज नॉट मैटर वेदर एल्कीन गेट डाइमराइज्ड और नॉट, द फाइनल प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द क्रॉस मेटाथीसिस। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है E9 मेटाथीसिस। E9 मेटाथीसिस क्या होता है? द क्रॉस मेटाथीसिस रिएक्शन बिटवीन इन एंड आइन मींस एंड एल्कीन एंड एल्काइन। देखो जैसे कि इसका नाम बता रहा है, एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास में हो, एक मॉलिक्यूल तो मेरे पास में हो एल्कीन और एक हो एल्काइन। ठीक है, अभी तक तो हम एल्कीन और एल्कीन के बीच में कर रहे थे, ये वाला बना रहे थे। अब एल्कीन प्लस में एल्काइन हो वो भी शो कर सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, वो क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें लिखा है when an alkene reacts with an alkene the result is two new alkenes, but when an alkene reacts with an alkyne there is still a single bond remaining from the original alkyne which ends up linking the two products। ये क्या है समझने की कोशिश करो। जब इन के बीच में रिएक्शन होती है, इन मेटाथीसिस रिएक्शन होती है, वहां क्या होता है आपके पास में, मतलब दोनों एल्कीन है तो आपके पास में दोनों ही एल्कीन बन जाते हैं। लेकिन जब आपके पास में एल्कीन के साथ में एल्काइन हो तो वहां पे आपके पास में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड बचा रह जाता है जो कि इन प्रोडक्ट को आपस में जोड़ देता है, डाइईन बनता है, यहाँ पे डाइईन बनता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको आगे देखते हैं। मैकेनिज्म देखो, द मैकेनिज्म फॉलो एग्जैक्टली द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एज बिफोर। First, the ruthenium carbene catalyst undergo 2+2 cycloaddition with the alkyne. The intermediate now a metacyclobutane, and when reverse 2+2 cycloaddition reaction takes place, the ruthenium carbene is still connected to the alkene। देखो क्या हुआ, सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये रुथीनियम कैटलिस्ट किसके साथ में, एल्काइन के साथ में कनेक्ट होगा। अब क्वेश्चन आया एल्काइन के साथ में क्यों होगा, पहले एल्कीन के साथ में क्यों नहीं होगा? बिकॉज एल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, इस वजह से एल्काइन के ऊपर होगा। और इसमें सिंपल दिखाने के लिए ऐसे लिख दिया रुथीनियम डबल बॉन्ड, तुम एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ऐसे, लेकिन इसके साथ में ये ब्रैकेट जरूर लगा देना और उसको बता देना ये क्या कहते हैं, हियर दिस ब्रैकेट रुथीनियम रिप्रेजेंट्स द रुथीनियम कैटलिस्ट। इसका 2+2 साइक्लो एडिशन हो गया, उसके बाद रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन होने के बाद क्या होगा आपका, ये न्यू कार्बीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू कार्बीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि नाउ द न्यू कार्बीन कॉम्प्लेक्स कैन अंडरगो 2+2 साइक्लो एडिशन एंड रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन अगेन, this time with alkene component, and out comes the diene plus a ruthenium carbene ready to kickstart the reaction again। देखो अब इसने क्या किया, दूसरे वाला जो एल्कीन था रुथीनियम कार्बीन बन गया था यहाँ पे, इसने दूसरे एल्कीन के साथ में फिर 2+2 साइक्लो एडिशन बनाया और फिर टूट गया रिवर्स 2+2 करके, और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना दिया और आपके पास में क्या बनाया, एक रुथीनियम का कैटलिस्ट दोबारा से रिजनरेट कर दिया। ये दोबारा से कैटलिस्ट क्या करेगा, जो कैटालिटिक साइकिल है आपकी, रिएक्शन की साइकिल है, उसको अगेन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगेन स्टार्ट कर देगा। तो ये आपका इन और आइन का सेम ही मैकेनिज्म है, बस नाम से फर्क कर देते हैं। अब यहाँ इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है कि आपके मेटाथीसिस लिंक्ड बाय C+C बॉन्ड, आप देख रहे हो, देखो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से कितने आपके आइटम्स आए, 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम्स मिलके इन्होंने बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, 5 मेंबर रिंग बना दिया है। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे एक लिंक भी हुआ है, वो वाला कहाँ से लिंक होगा, यही वाला लिंक होगा जो पाई बॉन्ड इसमें बचा रह गया था, सिंगल बॉन्ड जो। तो यहाँ से आपको जब इसका मैकेनिज्म करके देखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। और मैकेनिज्म सिंपली आपको ऐसे ही करना है, रुथीनियम
डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे करके कर देना, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले उसमें करवाया था। ऐसे करके अब रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, जो भी हमने सबसे पहले रिएक्शन की थी ना बच्चों, वो रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस थी, उसको यहाँ थोड़ा अलग से लिखवाया गया है, मान लो एग्जाम में आ जाए, बट डिफाइन द रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस विद एग्जांपल। तुम्हारे एमएससी के एग्जाम में अगर ये आ जाए तो तुम्हें लिखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, उस वजह से ये नोट्स में लिखवाया गया है। जैसे ये सारे सारी चीजें, ठीक है, तो ये चलेगी वैसे ही जो आपकी रिएक्शन है, लेकिन इसको एक बार नोट डाउन करने के लिए लिख लेना कि रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस इज अ मेटाथीसिस ट्रांसफॉर्मेशन that allows an intramolecular reaction yielding a cycloalkene and a volatile alkene। क्या होता है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन? होता है जैसा कि नाम बता रहे, रिंग क्लोज कर रहे हो, तो इसका मतलब साइक्लोएल्कीन कुछ बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं, एक वोलेटाइल एल्कीन के इफ्यूजन से, जो सबसे पहले एग्जांपल किया था हमने, सबसे पहले एग्जांपल हमने ये वाला किया था ना, जिसमें हमने ऐसे करके कंपाउंड लिया था नाइट्रोजन TS, जिसके बेसिस पे हमने मैकेनिज्म भी समझा था। इसके अंदर क्या कर रहे थे हम, इनकी रिंग क्लोज करवा रहे थे यहाँ से, और ये वाले जो रिंग क्लोज करवा रहे थे प्लस में क्या बना रहे थे हम, ये वाली चीज बना रहे थे, वहां से रिंग क्लोज करके 5 मेंबर की प्रोडक्ट आप बना रहे थे NTS, ये वाला। तो और दूसरा आपके पास में इथीन मॉलिक्यूल जो था वो निकल रहा था, और ये स्टेप कैसा था, इरिवर्सिबल था, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में निकल रहा था, दैट्स वाई। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है इनको रिंग क्लोजिंग रिएक्शन कहते हैं, रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस रिएक्शन कहते हैं। This transformation is entropically favored by the formation of two olefins from a single diene precursor and the removal of volatile product ethene if double bond are terminal। ये एंट्रोपिकली फेवर्ड होती है रिएक्शन, मतलब बहुत इजीली आपकी रिएक्शन हो पाएगी। और कैसे होगी, जब हम नई दो एल्कीन बना देते हैं सिंगल डाइईन मॉलिक्यूल से, और रिमूवल ऑफ वोलेटाइल प्रोडक्ट, इथीन मॉलिक्यूल रिमूवल होता है अगर आपका टर्मिनल एल्कीन हो, जो दोनों के दोनों। RCM is a very important tool for the formation of carbocyclic and heterocyclic ring system। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि एक कार्बोसाइक्लिक मतलब कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाने में या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को बनाने के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द रेट एंड सेलेक्टिविटी ऑफ रिंग क्लोजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। जो आपका ये कैटलिस्ट है ना, 4-5 तरह के कैटलिस्ट आपके थे, ग्रुप्स 1 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन सेरोक्स कैटलिस्ट था, फिर ग्रुप्स के कैटलिस्ट में थोड़ी और मॉडिफिकेशन की। तो ये जो कैटलिस्ट है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका सबस्ट्रेट कैसा था और उसके कैटलिस्ट के साथ में कैसा रिलेशन हो रहा था, तो उस बेसिस पे कैटलिस्ट को चुना जाता है। अब एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं ओलिफिन मेटाथीसिस के बारे में, तो यहां से अभी तक आपको ये पता चल रहा था कि भाई ये ओलिफिन मेटाथीसिस सिंपल एक रिएक्शन होती है, बट डू यू नो ये कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, या इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना ज्यादा उपयोग था, कि 2005 में जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था वो किस चीज को मिला था, मेटाथीसिस रिएक्शंस को, मेटाथीसिस रिएक्शंस को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किन किन को मिला था, क्रब्स को जो साइंटिस्ट थे, प्लस में शेरोक को, प्लस में एक चौविन करके और साइंटिस्ट थे, चौकिन कुछ ऐसा नाम था। तो इन तीनों को इकट्ठा अपने काम के लिए 2005 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, ऐसे कैटलिस्ट बनाने के लिए जो मेटाथीसिस रिएक्शंस कर पाए। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर नोबेल प्राइज मिला इसका मतलब इसकी वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है, सिंथेटिक ड्रग फॉर्मेशन के लिए, जो भी आपकी दवाइयां बनती हैं उनके लिए, और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए,
इनकी बहुत सारी रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं। इस वजह से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ये डिस्कवरी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, RCM is a very useful tool for the synthesis of heterocyclic and carbocyclic ring formation। ठीक है, अब यहां से कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों। अब इन एग्जांपल्स में क्या है, कुछ में तो आपको सिंपल प्रोडक्ट बना के दिखा दिया, आपको मैकेनिज्म जो है उसका वो ट्राई आउट करना, मैकेनिज्म देखना। कुछ में आपको सिंपल प्रोडक्ट बनाना है, जैसे ये वाला कंपाउंड है 10% कैटलिस्ट लिखा, मतलब यही आपका कैटलिस्ट था। आप इसको ऐसे करके लिखेंगे, रुथेनियम C डबल बॉन्ड ऐसे करके CH2, ठीक है, कार्बिन बन गया था। सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में इसके साथ में 2+2 साइक्लो एडिशन, किसी भी एक के साथ में 2+2 साइक्लो एडिशन, यहां से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी इनकी। रिंग फॉर्मेशन के बाद रिवर्स साइक्लो एडिशन, रिवर्स साइक्लो एडिशन के बाद क्या होगा, आपका एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा एल्कीन का और दूसरा इसके साथ में रुथेनियम वाली चीज जुड़ी रह जाएगी। अब ये क्या बनाएगा, न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स, न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स। जो ये न्यू कार्बिन कॉम्प्लेक्स है फर्दर क्या करेगा, दूसरे वाले के साथ में रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ में और रिंग का क्लोजर कर देगा। रिंग का क्लोजर करने के बाद अपने आप कैटलिस्ट को लेके निकल जाएगा यहाँ से। तो ये वाला ऐसे ही स्टेप्स सभी में चलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, लगभग 20 के अराउंड दे रखे हैं। ये एग्जांपल इतने इसलिए दिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए और आपके एग्जाम में या नेट में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। नेट में काफ़ी चांसेस हैं और हो सकता है सेम ही स्टेटमेंट आ जाए, बिकॉज जो जहाँ से भी लिए गए हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिटरेचर में से लिए गए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली फॉलो किए जाते हैं। तो अब जैसे ये वाला एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, ग्रफ्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट लिया 10 मोल%, स्लो एडिशन किया है किसका, कैटलिस्ट का, आराम आराम से डाला है। एंड CH2Cl2, CH2Cl2 क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ डाइक्लोरोमीथेन क्या है बच्चों, सोलवेंट है, सोलवेंट रिएक्शन के लिए रिफ्लक्स किया, मतलब थोड़ी हीटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ी। आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग और ये बन गया। कैसे बना बच्चों, देखो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड की रिंग बन रही और साथ में ये वाला कार्बन था, ये वाला कार्बन था, ये दोनों क्या हो गए, निकल जाएंगे। निकल जाएंगे तो इन्होंने प्लस में क्या बनाया, यहाँ पे इथीन बना दिया। टर्मिनल एल्कीन जहां पे भी आपको दिखे तो इथीन बनाएंगे। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखते हैं इसका। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल है, ग्रफ्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट है। फर्दर ये वाला आपने कर रखा है, 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैकेनिज्म आपको ट्राई आउट करना है इसका। ये वाला आप देख रहे हैं, सेम कैटलिस्ट का यूज किया, 2R रिफ्लक्स करने के बाद 5 मेंबर्ड की रिंग फिर बन रही है, प्लस में क्या बनेगा, इथीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। फर्दर यहाँ 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो बन जाएगा। ये एग्जांपल इसलिए दिए गए जिससे तुम्हें ये समझ में कि कितने वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड के साथ में रिएक्शन शो करता है। अभी तक तुमने खाली डबल एल्कीन ही देखा था, यहाँ जहां पे भी डबल एल्कीन या आपके ग्रफ्स कैटलिस्ट दिखे ना, तो आपको समझ जाना है कि ये मेटाथेसिस रिएक्शन पॉसिबल कर रहे हैं। अब मान लो कि छठा वाला एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर ये आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ग्रफ्स का मॉडिफाइड कैटलिस्ट है ये सेकंड जनरेशन से भी मॉडिफाइड है थोड़ा सा। सेकंड जनरेशन में यहाँ पे आपका सिंपल पीएच जुड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा और मॉडिफाइड है। 5 मोल% लिया, 86% यील्ड आई। अब देखना इसका, तुम्हें खाली प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में हो रहा है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनके बीच में फॉर्मेशन हो रहा है। बॉन्ड गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है। दोनों टर्मिनल थे तो एल्कीन निकल जाएगा, यहाँ से आपका एक कंपाउंड बनेगा, तो वो कंपाउंड आपको रिंग फॉर्म करके बना देना है। उसके बाद 7th है, ऐसे ही यहाँ रिंग फॉर्म हो रही है, सिंपली आपको इसका मैकेनिज्म डिड्यूस करना है। 8th है, ये वाला बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, इसमें रिंग फॉर्मेशन होगी।
तो चाहे सब्स्टिट्यूएंट कितने ही जुड़े हो, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें केवल ये देखना है टर्मिनल एल्कीन दिखी और रिंग फॉर्मेशन कर दिया। अब ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ में बताया कि आरसीएम रिएक्शन ऑफ फ्री एल्कोहल्स में अगर करेगा 2% शेरोक कैटलिस्ट का यूज किया। शेरोक कैटलिस्ट के लिए आप मैकेनिज्म में क्या बना के देखेंगे बच्चों, खाली ऐसे मोलिब्डेनम डबल बॉन्ड CH2 ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। सेम जैसे वहां पे रुथेनियम लिखा था, यहाँ मोलिब्डेनम लिख देंगे हम। उसके बाद आरसीएम ऑफ एलाइल एल्कोहल्स की भी रिएक्शन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। अब यहाँ पे आया आरसीएम ऑफ एलाइल ईथर एंड एसिटल, आरसीएम ऑफ रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस रिएक्शन ऑफ एलाइल ईथर एंड एसिटल। ये वाले जो आप कंपाउंड देख रहे हैं एलाइल एसिटल है, और जो ये वाला है ये एलाइल ईथर है आपका। इनके पास में एक में ग्रब्स कैटलिस्ट लिया, एक में शेरोक कैटलिस्ट लिया, आपके पास में रिएक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ नोट करके लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर इनकम्पैटिबल विद शेरोक एंड ग्रब्स कैटलिस्ट। ऑन द अदर हैंड टर्शियरी अमाइंस कैन शो मेटाथेसिस रिएक्शन विद ग्रब्स एंड शेरोक कैटलिस्ट। जो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस होते हैं बच्चों वो शो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन टर्शियरी अमाइंस है वो शो कर देते हैं। जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, इसमें टर्शियरी अमाइन लिया, उसमें 4% हमने ग्रब्स कैटलिस्ट लिया, रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो रही है। यहाँ देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही थी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा था। तो यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर की आपकी रिंग फॉर्मेशन हो रही है, 7 मेंबर की हमने यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन दिखाई। आरसीएम ऑफ अमाइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से फर्दर आपके पास अमाइड्स का एक एग्जांपल दिया गया है। रिंग फॉर्मेशन आपको दिख रही है कि किन किन की होगी, कैटलिस्ट सेम यूज किया गया है। इसके और इसके बीच में होगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होगी। तो कंपाउंड आपका कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा। ये ऐसे बन गया आपका कंपाउंड NBN डबल बॉन्डेड O, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक टर्मिनल एल्कीन पूरा नहीं हुआ था, तो ये वाला आपका कंपाउंड टर्मिनल नहीं दूसरा एल्कीन जुड़ेगा, इथीन ही बड़ा मॉलिक्यूल रिलीज हो गया यहाँ से। तो ये वाला आपको एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान में रखने का है, ठीक है। इसका आप मैकेनिज्म जब करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। सल्फाइड्स एंड फोस्फीन्स के अगर रिएक्शन करें, सेम रिएक्शन हो रही है सल्फाइड्स की, फोस्फीन का इसी का सब्स्टिट्यूट हमने सबसे पहले किया था। 3.5% शेरोक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। E9 मेटाथेसिस के कुछ एग्जांपल दिखाए जहां रिंग बना रहे हैं हम लोग। यहाँ कितने मेंबर की रिंग बनेगी बच्चों बताओ, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में बन रहा है तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की आपके पास में रिंग बन रही है, और रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड भी आएगा जो दोनों को जोड़ता हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जिसका प्रोडक्ट आपको बना दिया गया, एंड 2% एक्वस HCl भी लिखा है सेकंड। पहले तो ग्रब्स कैटलिस्ट के साथ में किया, फिर 2% एक्वस HCl है। एक्वस HCl क्या करेगा, केवल इसको OET को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, खाली इस चीज के लिए लिखा गया था। मतलब OET को OH को इसको ऑक्सीडाइज करके कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये वाला आप एग्जांपल देख रहे हैं सिलाइल एल्कोहल्स का, इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बच्चों सिलाइल एल्कोहल्स। सिलाइल एल्कोहल्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये मतलब OH ग्रुप था उसके साथ में हमने SiMe3 जोड़ दिया प्रोटेक्शन के लिए, कि ये रिएक्शन के लिए ये ग्रुप पहले प्रोटेक्ट रहे। तो आपने पहले इसके रिएक्शन की ग्रब्स कैटलिस्ट हेक्सेन के साथ में, तो ये क्या करेगा, एल्कोहल्स वहां पे प्रोटेक्टेड रहेगा एल्कोहल्स,
और बाद में उसके बाद हमने उसको सेपरेट करके पहले मेटाथीसिस रिएक्शन करके और देन BU4NF डाल दिया, तो ये क्या करेगा, खाली इसको OH को दोबारा से रीजनरेट कर देगा। SiMe3 ये वाली चीज यहाँ से हटा देगा, SiMe3Bu इस चीज को करके ये सेपरेट कर देगा। तो ये वाले कुछ एक अच्छे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ट्राईन्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, इसको बहुत इजीली ट्राई करना कर पाओगे, इसको काफी अच्छा एग्जांपल है। इसमें 99% एनेंटियोमेरिक एक्सेस हमको मिलती है और 83% इसकी यील्ड आती है। तो काफी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें 93% एनेंटियोमेरिक एक्सेस, एक तरह के एनेंटियोमर हमको मिलते हैं। तो ये ट्राई करना। फिर उसके बाद आता है रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस। रिंग क्लोजिंग तो हमने देख लिया, रिंग ओपनिंग और देखते हैं कि स्ट्रेन्ड रिंग्स मे बी ओपन्ड बाय रुथेनियम कार्बिन कैटालाइज्ड रिएक्शन विद अ सेकंड एल्कीन फॉलोइंग द मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस मेटाथीसिस। जो स्ट्रेन्ड रिंग होती है, पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए स्ट्रेन्ड रिंग होती क्या है। स्ट्रेन्ड जिसके अंदर स्ट्रेन हो, दबाव हो। ऐसी कौन सी रिंग होती है, 3 मेंबर की, 4 मेंबर की, 5 मेंबर की, ये रिंग होती है स्ट्रेन्ड होती है। जितनी छोटी मेंबर की रिंग होगी उतना स्ट्रेन उसका ज्यादा हो जाएगा, रिंग स्ट्रेन कहते हैं उसको, रिंग स्ट्रेन उसका कितना हो जाएगा, ज्यादा। 6 मेंबर की रिंग आने के बाद उसका स्ट्रेन कम हो जाता है, क्योंकि ये परफेक्टली स्टैगर्ड पोजीशन में आ सकता है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जो आपका होता है वो परफेक्टली स्टैगर्ड होता है, परफेक्टली स्टैगर्ड। इससे पहले कोई भी मॉलिक्यूल स्टैगर्ड नहीं हो सकता था। सारे जो बॉन्ड हैं इसके 109 डिग्री 28 मिनट्स पे होते हैं, लेकिन यहाँ से तो तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा है, 120 का करीब या 72 के करीब दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों, चेयर कन्फर्मेशन। इस वजह से सारे जो आपके आइटम्स हैं स्टैगर्ड पोजीशंस में आपके होते हैं, इस वजह से सबसे कम एंगल स्ट्रेन होते हैं। तो जितने भी 3, 4 या 5 मेंबर की रिंग अगर आपको कहीं दिखे तो वो क्या करेंगी, ग्रुप्स कैटलिस्ट के साथ में रिंग को ओपन करना चाहेंगे। द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस रिएक्शन इज द रिलीफ ऑफ रिंग स्ट्रेन। मतलब जितना जल्दी वो रिलीफ उस रिंग स्ट्रेन से पाएगा वो आपका ड्राइविंग फोर्स होगा इसका। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसके साथ में रिएक्शन की, एक ये रिंग थी, उसके साथ में रिएक्शन की साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन कह रहा हूँ, एक एल्कीन की और 1% ग्रुप्स कैटलिस्ट के सेकंड जनरेशन। आपकी रिंग ओपनिंग होके आपको कुछ प्रोडक्ट मिला है। तो यहाँ से इसका मैकेनिज्म को जनरली देखने की कोशिश करते हैं कि एक रिएक्शन दिखाई जिसमें जो आप सर्कल देख रहे हो ना, सर्कल टाइप में, इसका मतलब ये रिंग है, कितने मेंबर की ये नहीं लिखा गया। उसके साथ में आपने क्या किया, एक और कैटलिस्ट का यूज किया। यहाँ पे ये कैटलिस्ट दिखा रहा है, पहले 2+2 साइक्लो एडिशन होके कैटलिस्ट ने किया और फिर क्या किया इसने, रिंग ओपनिंग कर दी रिवर्स 2+2 करके, तो आपके पास में रिंग ओपनिंग होगी। अब यहां से 2 तरीके चलते हैं, या तो ये दूसरा एल्कीन के साथ में रिएक्ट कर जाए, जैसे यहां हमने एक एल्कीन ले रखा था, इसको कहते हैं रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस। रिंग ओपन हो गई थी, उसके बाद ये एल्कीन के साथ में रिएक्ट करके एक क्रॉस प्रोडक्ट बना देगा, जैसे ये बना। या होता है कि ये खुद के ही एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करे, क्योंकि ये तो कार्बाइन था, ये खुद के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करे, तो उस केस में क्या होगा, ROMP और पॉलीमर बन जाएगा। इसको कहते हैं रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन। दोनों के एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं, समझ आने के लिए भी मैं बता रहा हूं। रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन। अब यहां हमने कुछ लिखा है इसके बारे में, वो क्या लिखा है कि इट इज वर्दी टू नोट दैट इन केस ऑफ रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस, इफ देयर इज अनदर cyclic alkene available, then there is a formation of cross product between these two
and reaction proceed further by adding more and more alkenes. These type of reaction are called ring opening metathesis polymerization. इसको मैकेनिज्म की तरीके से देखो, हमने सबसे पहले क्या लिया, कैटलिस्ट लिया। देखो बच्चों, सारे जो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, वो इस तरीके से सोल्व कर लेना, तो तुम्हारे मतलब फालतू का झंझट नहीं आएगी। इसको क्या मानना है हमें, कैटलिस्ट मान लेना है, कैटलिस्ट। ये आपका कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। इस कैटलिस्ट के साथ में जब हमने पहले रिएक्शन की, किसके साथ में, एक रिंग वाले के साथ में, इसने कोऑर्डिनेशन किया, 2+2 साइक्लो एडिशन बना दिया। 2+2 साइक्लो एडिशन करने के बाद जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ से इसने फिर क्या किया, रिवर्स 2+2 करके कैटलिस्ट को अपने साथ में जोड़ लिया, जैसे अभी तक करते आए थे तुम। उसके बाद चेन ग्रोथ स्टेप। चेन ग्रोथ स्टेप ये किस केस में होगा, जहां मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है उस केस में, और जहां क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है उसमें तीसरा स्टेप आएगा, वो देखेंगे। चेन ग्रोथ में क्या किया, ये वाला कैटलिस्ट दूसरे एल्कीन के साथ में जुड़ गया, इसने फिर जोड़ लिया, फिर m नंबर ऑफ एल्कीन जोड़ लिए इसने। तो टोटल क्या बना आपके पास, ये वाला एक कार्बन कॉम्प्लेक्स बना जिसमें m+2, दो तो ये पहले थे और m आपने और जोड़ दिए, m+2 ऐसे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर आपके जुड़ गए। तो ये क्या बन गया, चेन ग्रोथ स्टेप बन गया। तीसरा उसके बाद जो आपका स्टेप है वो क्या है, ब्रेकेज स्टेप। इसके साथ में फिर हमने कोई भी एल्कीन जोड़ लिया, x और y। तो इसमें क्या होगा, जो ये मेटल वाला था उसके साथ x रह जाएगा और जो y था वो दूसरे के साथ रह जाएगा, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो, अगर ये तो किसका मैकेनिज्म है मेरे पास में, ROMP, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस पॉलीमराइजेशन। अगर मेरे पास पॉलीमराइजेशन ना हो, खाली ROM हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तो सिंपल क्या करना है, पहला स्टेप होगा जिसमें कैटलिस्ट का जुड़ना हुआ था, दूसरा स्टेप नहीं होगा चेन ग्रोथ का, और तीसरा स्टेप जो था वो होगा सिंपली क्या होगा, दूसरी एल्कीन के साथ में आके वो ब्रेकेज स्टेप जोड़ देगा। मतलब जो आपका कैटलिस्ट था वो रीजनरेट हो जाएगा, कैटलिस्ट रीजनरेशन, जो तीसरा स्टेप है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए इसके, सॉरी मैकेनिज्म हो गया। यहां से एग्जांपल दिखाया है, आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहां आपके पास 3 रिंग है, उनकी रिएक्शन की 1 इक्विवेलेंट इस वाले कंपाउंड के साथ में जिसमें CN जुड़ा हुआ है, शरोक कैटलिस्ट 79% यील्ड है। 2 रिंग बच की, 1 रिंग ओपन होगी। 3 रिंग कौन कौन सी हैं, अब यहाँ पे अगर आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड है ना, तो बाईसाइक्लो डेरिवेटिव तो ये हो गया, 1 रिंग तो ये होगी 1 2 3 4 5 6। दूसरी रिंग कौन सी होगी मेरे पास में, मैं इस रेड पेन से करता हूँ, A B C D E। तीसरी रिंग आपके पास में कौन सी होगी, इससे अल्फा बीटा गामा डेल्टा और साई, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग होगी। तो यहां से आप देख रहे हो इसकी रिएक्शन करके रिंग ओपनिंग रिएक्शन करनी है। कौन सी रिंग ओपन हो रही है ये आपको देखना है, एल्कीन कहाँ है, यहीं है। तो सबसे पहले जो आपका कैटलिस्ट है वो यहीं जुड़ेगा। कैटलिस्ट को आपको कैसे दिखाना है, LNM डबल बॉन्ड कार्बन था, इसके बाद R दिखा दो सिंपली। इसका एडिशन यहाँ होगा, यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी आपकी, रिंग ओपनिंग होके कैटलिस्ट जुड़ा रह जाएगा। दूसरे नंबर पे इस एल्कीन का आप रिएक्शन करेंगे और ब्रेकेज कर देंगे। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जब करके देखोगे तब आपको क्लियर होगा, जो करके नहीं देखेगा उसको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं इससे। एक ये एग्जांपल है, इसकी जब रिएक्शन की हमने एल्कीन के साथ में ग्रब्स कैटलिस्ट में 58% यील्ड आई और इस तरीके का मॉलिक्यूल बन गया। अगर इसको तुम घुमा के देखो, इस मॉलिक्यूल को क्या दिख रहा है, डांसिंग मॉलिक्यूल दिख रहा है। ये दोनों तो पैर हो गए इसके, ये इसका सिर हो गया, और ये देखो हाथ उठा के दोनों डांस कर रहे हैं, डांसिंग मॉलिक्यूल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है वो ये वाला एग्जांपल है, इसमें भी सिंपल रिंग ओपनिंग हो रहा है। जो सेकंड वाला डांसिंग मॉलिक्यूल जो मैं बता रहा हूँ,
इसका मैंने तुम्हें सॉल्यूशन करके दे रखा है जान के, कि जिससे तुम अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो तुम्हें प्रैक्टिस करने को मिल जाए, और इसको देख के या ऐसे करके तुम बनाओ। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, LNM डबल बॉन्ड R, ये ग्रुप्स कैटलिस्ट हमने दिखाया है, इसका एडिशन 2+2 करके। एग्जाम में ऐसे ही दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में लिख देना ग्रुप्स कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर बना के बता देना, ग्रुप्स कैटलिस्ट ये होता है, हमने यहाँ से ऐसे दिखाया है, ठीक है। और इतना भी नहीं लिखा जाए तो केवल आप इस करके और सारा भूल जाओ, तो रूथेनियम डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे करके ही आप रिएक्शन को दिखा सकते हो, और क्या देना, रूथेनियम रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स कैटलिस्ट, या ये वाला पूरा मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स ग्रुप्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसका 2+2 साइक्लो एडिशन हमने किया, तो सिंपल आपने क्या बना दिया बच्चों, यहाँ आपने ये रिंग की फॉर्मेशन कर दी। रिवर्स 2+2 साइक्लो एडिशन हमने किया, बिल्कुल कर देंगे हम। तो आप जैसे ये वाले है ना, जब रिंग की ओपनिंग करें क्लोजिंग करें तो इनको पहले वैसे का वैसे बना के रखना। ट्रिक क्या है, जैसा मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा था वैसे का वैसे बना के रखो, जो रिंग टूटी उसको अलग जोड़ देंगे। यहां से हमने तोड़ा तो इसमें देखो ये वाला कार्बन था, इसमें गलती ना होने के चांसेस यही हैं बच्चों कि आप कार्बन के साथ में जोड़ के करें। ये वाला कार्बन था, इस कार्बन को मेंशन कर दो कौन सा है, ये वाला कार्बन। इस कार्बन के साथ में क्या हुआ, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद में क्या है आपके पास में, कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जोड़ रखा है हमने। इसके साथ में क्या है, आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, आर ग्रुप जोड़ दिया, तो सेम बन गया। दूसरे केस में अगर मैं देखूं, दूसरे केस में मेरे पास में ये वाला कार्बन कौन सा है, देखो यहाँ गलती करने के चांसेस है, आप लगभग इसको ही बना देते हैं। तो यहाँ क्या है, ये वाला कार्बन ये था बच्चों, इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बन के MLN जुड़ा था, ठीक है। दूसरे स्टेप में फिर आपके पास में क्या होगा, एल्कीन का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। 2+2 साइक्लो एडिशन करके एल्कीन ने यहाँ पे भी एक रिंग की फॉर्मेशन कर दी, बिल्कुल। फिर रिवर्स 2+2 कर देंगे। रिवर्स 2+2 करते ही इसने फाइनल स्ट्रक्चर बना दिया। इस फाइनल स्ट्रक्चर को या तो मैं ऐसे लिख लूँ, जैसे तो मेरे को जैसे रिएक्शन था वैसे, या इसको 5 मेंबर्ड रिंग बना के लिख देते हैं। अभी तक तो हम ऐसे लिख रहे थे, इसको 5 मेंबर्ड रिंग बनाओ। 5 मेंबर्ड की रिंग कहाँ दिख रही है हमें, ये वाली दिख रही है, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर की रिंग बना दी, 2 OH जुड़े हुए हैं OH वाली साइड, और 2 ये आपके डांसिंग के जो हैंड थे वो जुड़े हुए। तो आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बन गया। तो ये आज का रिंग मेटाथीसिस वाले का पार्ट है। ये आपका जो टॉपिक है मेटेलिक ओलेफिन्स का, ये कंप्लीट होता है। सेक्शन बी